दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल के बारे में और राजस्थान रॉयल का अभी तक का सफ़र कैसा रहा है। जैसा कि हम पिछले टाइम से देखते ही आ रहे हैं कि राजस्थान रॉयल पहले तो बहुत तगड़ी शुरुआत करती है। जैसे इस बार भी हमने देखा चेन्नई के खिलाफ, गुजरात और बड़ी टीमें जैसे मुंबई और उसके बाद बेंगलुरु को राजस्थान ने अपने पहले 4 में से 4 मैच हराए। लेकिन फिर वही दिक्कत कि बाद में वो कैरी ऑन नहीं कर पाती है सेकेंड लेग में। जैसे आई थिंक बिगेस्ट पॉजिटिव इस बार राजस्थान रॉयल के लिए रहा है उनकी बॉलिंग। आई थिंक कमाल की जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर ने जो शुरू में बॉलिंग डाली है, आई थिंक रिमार्केबल। आप शुरू के मैचेस किसी भी शुरू के कौन से भी मैचेस देख लीजिए, उन्होंने ऊपर से ही कमर तोड़ दी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चेन्नई वाला मैच देख लें, शुरू में पहले 3 ओवर में ही उन्होंने गायकवाड और संजू सैमसन को आउट कर दिया। सेम बेंगलोर वाला मैच देख लें, फिल सोल्ट को जल्दी आउट किया। उसके अलावा मुंबई वाले मैच में भी हमने अर्ली विकेट्स लिए जो कि रेन अफेक्टेड गेम था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या होता है कि राजस्थान रॉयल्स सेकेंड पार्ट ऑफ द सीजन में अच्छा नहीं कर पाती। आई थिंक इसका बिगेस्ट वन ऑफ द रीजन है टू मच एक्सपेरिमेंटेशन। राजस्थान रॉयल बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ, जैसे हम एक पिछले मैच से ही शुरुआत करते हैं। आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स से बहुत नीचे लगी हुई थी। पहले दिल्ली कैपिटल्स ने 264 बनवाए, फिर चेस करवा दिए। फिर क्योंकि जब आप इतने रन चेस करा देते हो, आपकी बॉडी एज एन टोल बहुत ज़्यादा लेती है। तो उसको रिकवर करने के लिए वो रिकवरी टाइम मिलता ही नहीं आईपीएल में, क्योंकि शेड्यूल बहुत ही तेज है। आपके 2-2 3 दिन में मैच आ जाते हैं। इसीलिए हमने देखा कि दिल्ली के खिलाफ उनका टॉप ऑर्डर शुरू में ही उड़ गया, वो रिकवर हो ही नहीं पाए। तो जब आपको पता है दिल्ली कैपिटल्स नीचे लगी हुई है, उसके बावजूद रियान पराग क्या करते हैं, टॉस जीत के कि हमें बॉलिंग करनी है, सॉरी हमें बैटिंग करनी है। आप बैटिंग कैसे कर सकते हो टॉस जीत के पहले? कोई सेंस ही नहीं बनाता ना। कि एक तो आप खुद चेजिंग में अच्छे हो, आप पिछला मैच पंजाब से चेस करते हुए जीत के आ रहे हो, और उसके बावजूद आप अगले मैच में आके पहले बैटिंग ले लेते हो। और जबकि आप उसी होम ग्राउंड पे अपने एसआरएच के खिलाफ पिछला मैच पहले बैटिंग करके हारे हो 230 बना के। तो आपको पता है कि सेकेंड इनिंग में टी20 में ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही अलग लेवल पे टर्न करने लग जाएगी सेकेंड इनिंग में, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप टू मच एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में वो मैच हार गए। आप प्लेयरों को ज़्यादा चांस देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका भी एक्सपेरिमेंट हुआ। राजस्थान ने 3 फॉरेनर खिलाए पिछले मैच में, कि उन्होंने दुष्यंत शनका को बाहर रखा कि हम चौथा फॉरेनर पेस बॉलर लेके आएंगे। लेकिन आप उसके बाद लेके किसे आते हो, एडम मिलने की जगह तुषार देशपांडे। आपको एक्सप्रेस पेस चाहिए थे, आपने तभी तो 3 खिलाए फॉरेनर। तो आपको एडम मिलने को लेके आना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपको तुषार देशपांडे को लेके आना है। ऐसे थोड़ी होता है, इतने एक्सपेरिमेंटेशन के बाद तो आप नीचे ही लगोगे। तो आई थिंक ये एक मेजर रीजन रहा है राजस्थान रॉयल का सेकेंड लेग में डिप करने का। और अब आगे आने वाले टाइम में जो मेरी प्रिडिक्शन है, मैं राजस्थान रॉयल का फैन भी हूँ, इस मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से हम गुजरात को हरा सकते हैं, क्योंकि गुजरात को हमने हराया भी है फर्स्ट लेग में। तो गुजरात और हमारे होम ग्राउंड पे भी है। अगर स्टिल हम टॉस जीते तो आई थिंक हम फेवरेट्स रहेंगे। पिछले सीजन में भी आपने वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी देखी थी, वो वाला मैच कमाल का मैच हुआ था। तो हमारे चांसेस तो हैं गुजरात के खिलाफ जीतने के, हायर प्रोबेबिलिटी पे। उसके बाद जो हमारे 3 मैच बचते हैं, डीसी से, उसके अलावा एलएसजी से और मुंबई से। मुंबई एलएसजी आप कह सकते हैं कि हम जीत सकते हैं। हमने वही फर्स्ट लेग में हराया भी है दोनों टीमों को, और दोनों टीमें अभी नीचे भी लगी हुई हैं। पर आप कुछ कह नहीं सकते, उन्हें गिवन डे कोई किसी को भी हरा सकता है। पर स्टिल मैं मान के चलता हूँ कि हम हरा सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स। अगेन हम दिल्ली कैपिटल से हारते ही आ रहे हैं। पिछले सीजन में भी वो संजू सैमसंग वाला बाउंड्री पे कैच, वो कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन, उसके बावजूद मैं पिछले कुछ टाइम से देखूं तो हमारे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ फॉर्म अच्छी नहीं रही है। तो आई एम एक्सपेक्टेटिव अबाउट दिल्ली कैपिटल्स गेम कि कुछ भी हो सकता है उसमें, तो हम जीते या हार भी सकते हैं। तो स्टिल अगर मैं 6 पॉइंट भी लगा लूँ तो 18 पॉइंट पे हम जा सकते हैं। और अगर कुछ खराब भी हो गया तो 16 पॉइंट पे तो हमें जाना ही चाहिए। अदरवाइज तो खराब से बहुत ही खराब सीजन हो जाएगा राजस्थान रॉयल के लिए, कि आप सेकेंड लेग में बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए। तो आप, और 16 पॉइंट पे ये भी आपकी नेट रन रेट पे भी बात आ जाएगी, क्योंकि अब 16 पे काफ़ी टीमें जा सकती हैं। जैसे सीएसके भी नीचे से कम बैक कर रही है, उसके अलावा जीटी भी कम बैक कर रही है। तो कुछ कह नहीं सकते। तो
मेरी प्रिडिक्शन तो यही रहेगी कि राजस्थान रॉयल एटलीस्ट 2 जीतेगी, और एलिमिनेटर और तो पक्का खेलेगी, लेकिन क्वालिफायर 2 भी चांसेस हो सकते हैं। ये देखना होगा कि ऊपर वाली टीमें कैसा करती हैं। माई गट फीलिंग सेज कि हम 3-4 ही रहेंगे, लेकिन दिल तो चाहता है कि हम टॉप 2 में क्वालिफाई करें। क्या राजस्थान रॉयल ट्रॉफी जीत सकती है? मैं एज ए राजस्थान रॉयल फैन तो चाहूँगा कि हम ट्रॉफी जीतें, लेकिन हमसे बेहतर हैं अभी टीमें। लाइक एसआरएच में ऑन पेपर हमसे बेहतर टीम नहीं मानता हूँ, लेकिन ऑन ग्राउंड वो हमें हरा ही रहे हैं पिछले 3 सीजन से। पिछली बार भी वो पहले मैच में हमें हरा गए, जहाँ ईशान किशन तो पीछे ही पड़ चुके हैं राजस्थान रॉयल के। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया है। सो एसआरएच हमसे ऊपर है, तो एसआरएच को हराना हमारे लिए बहुत टफ हो रहा है। और उसके अलावा आरसीबी, आई थिंक एसआरएच और आरसीबी में 2 ऐसी टीमें मानता हूँ जो कि हमको हराने में डिफिकल्टी होती है। आरसीबी को हमने इस बार हराया है, लेकिन पिछले सीजन में दोनों के दोनों मैच हारे थे हम आरसीबी से। सो आई कांट से कि ये 2 टीमें तो हमसे ऊपर दिख रही हैं फिलहाल, लेकिन उन्हें गिवन डे तो कुछ भी हो सकता है एलिमिनेटर में। सो माई प्रिडिक्शन विल बी राजस्थान रॉयल विल फिनिश 3 and 4 ऑल ओवर इन द सीजन, बट अगर ट्रॉफी जीते तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू।